दोस्तों 2017 से लेकर 2024 तक जीएसटी सिस्टम में केवल 4 स्लैब थे, लेकिन 2025 में एक बड़ा बदलाव हुआ। इन स्लैब को घटाकर केवल 2 कर दी गई। दोस्तों मैं इंटरनेट पर कई वीडियो देख रहा हूँ जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं लोग कि अगर आप एसयूवी या फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हो तो सरकार ने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है, तो ये आपको महंगी पड़ेगी। कि आपकी पॉकेट पर किन किन चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और किन किन चीज़ों का इफेक्ट कम पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्स की। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 4 मीटर लंबी एसयूवी, इंजन 1500 सीसी, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm पर 28% जीएसटी प्लस 22% कंपनसेशन सेस लगता था, जो कि मिलाकर ओवरऑल 50% के आसपास हो जाता है। यानी हमें 50% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब नई जीएसटी के हिसाब से हमें केवल 40% टैक्स देना पड़ेगा और नो कंपनसेशन सेस। यानी हम जो कार 60 लाख रुपए में खरीदते थे, अब वो कार हमें 56 लाख रुपए में मिलेगी, यानी 4 लाख का फायदा हुआ। यानी 10% कम टैक्स देना पड़ेगी हमें। आप देखते हैं किन किन चीजों पर कितने कितने परसेंट टैक्स कम हुआ और कितने कितने परसेंट टैक्स बढ़ा। दोस्तों पुराना टैक्स था वो 5%, 12%, 18% और 28% में बटा हुआ था, लेकिन अब केवल 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। इसमें एक 40% का अलग से एक स्लैब जोड़ा गया जो कि सिन गुड्स के लिए है। ये सिन गुड्स होते क्या है? यानी हानिकारक वस्तुएं जैसे तंबाकू, पान मसाला वगैरह वगैरह, ड्रिंक, ये चीजें हुई, इन पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कॉफीनेटेड ड्रिंक थे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हुई, कोका हुई, एल्कोहल हुई, गुड्स विद एडेड शुगर हुई, जो कि 18% और 28% के टैक्स लगाते थे, उस पर अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया। व्हीकल का मैंने आपको बता ही दिया है। ऑटोमोबाइल्स ओवर 1200 सीसी एंड लॉन्गर देन 400 mm, मोटरसाइकिल ओवर 315 सीसी। अगर आपके पास पर्सनल याट है या एयरक्राफ्ट है, उस पर 40% जीएसटी देना पड़ेगी आपको। जो भी लग्जरी सामान है उस पर 40% टैक्स कर दिया गया है। अब देखते हैं फूड एवं बेवरेज एंड हाउस होल्ड आइटम, जैसे चपाती हुई, पराठा हुआ, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हुआ, पनीर हुआ, पिज्जा हुआ, ब्रेड हुई, इन पर 5% से टैक्स घटाकर 0% कर दिया गया है। बटर हुआ, घी हुआ, ड्राई नट्स हुई, कोकोनट ऑयल हुआ, मीट हुआ, शुगर हुआ, बटर हुआ, जूस हुआ, इन पर 18% टैक्स लगता था, जो घटाकर 5% कर दिया गया है। और आगे देखिए हाउस होल्ड आइटम्स, टूथपेस्ट हुआ, फीडिंग बोटल्स हुई, किचन वेयर हुई, अम्ब्रेला हुआ, बाइसिकल हुई। अगर आप अपने बच्चे के लिए बाइसिकल खरीदने की सोच रहे हो तो उस पर टैक्स कम कर दिया गया है, 12% से टैक्स 5% कर। स्टेशनरी के सामान पर देखिए मैप्स हुए, चार्ट्स हुए, ग्लोब्स हुए, पेंसिल हुए, नोटबुक हुई, शार्पनर हुए, इन पर 12% से घटाकर 5% 0% टैक्स कर दिया गया है। यानी एजुकेशन वाली टोटल पूरी चीज पर टैक्स घटाकर 0% कर दिया गया। हेल्थ केयर में भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया। होटल और ट्रेवल में इस पर भी 12% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। होटल रूम्स अप टू 7,500 रुपीज, मतलब आपके रूम के एक दिन का किराया 7,500 रुपए से कम है, आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यही किराया बढ़कर 7,600 रुपए भी हो गए तो आपको उस पर 18% का टैक्स देना पड़ेगी। एग्रीकल्चर पे से भी टैक्स घटाकर 12% और 18% से टैक्स घटाकर 5% कर दिया। चलिए अब देखते हैं व्हाट हैज चेंज। लेकिन मोस्टली जो ओल्ड जो फूड एसेंशियल फूड आइटम थे, जैसे 0%, 5%, 12% और 18% वाले, उनको मोस्टली घटाकर 5% और 0% वाली कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे चपाती हुई, पनीर हुए, सम स्टेशनरीज, हाउस होल्ड पर्सनल केयर 12% और 18% की कैटेगरी में आते थे, 5% की कैटेगरी में कर दिए गए हैं। जैसे मेडिकल्स हुई, टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू हुई, सोप हुई, बाइसिकल हुई एंड हाउस होल्ड आइटम हुए। स्मार्ट व्हीकल को 18% और 28% जीएसटी लगती थी विद कंपनसेशन सेस। लेकिन तंबाकू वगैरह हुए जिन पर 28% टैक्स लगता है, जिस पर 28% टैक्स लगता, कंपनसेशन सेस लगता था, अब उनको बढ़ाकर 40% टैक्स कर दिया गया है। देखिए हमने देख ही लिया कि सबसे ज़्यादा फायदा एफएमसी एवं रोजमर्रा के सामान जैसे बिस्कुट, बटर पर 18% से जीएसटी 5% पर आ गया। लग्जरी सामान जैसे कार, यार्ड, तंबाकू, ये महंगे हो गए। लेकिन सरकार ये दावा करती है कि शॉर्ट टर्म में सरकार को 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और ज़्यादा जीएसटी टैक्स भरेंगे, इससे लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू कवर हो सकता है। तो जीएसटी 2.0 एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर लेके आई। 2 स्लैब हैं और एक लग्जरी स्लैब है। लग्जरी स्लैब सिर्फ सिन गुड्स पर लगाया गया है। इस टैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें।